बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं जो महाराष्ट्र में बपतिस्मा ले रहे थे कुआ में नहीं नदी में, तो मैंने उससे पहले एक महीने पहले मालूम नहीं आपका देश ऐसा है, तो इससे अच्छा हमारा देश में लोग धोती पहनता है, तो मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ ये पानी छोड़ के धोती पहनना शुरू हो जाए तब कोई तकलीफ नहीं। तो बपतिस्मा देने के समय उससे एक महीने पहले मैंने YouTube में एक वीडियो देखा। एक पास्टर बपतिस्मा देने के समय उसके पीछे से आके क्रोकोडाइल उसको पकड़िए कागे, क्रोकोडाइल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मगरमच्छ। हाँ कागे। तो मैं जैसे पानी में उतरा 3 लोग बपतिस्मा पानी के लिए आए। एक सिस्टर जी इतना मोटी तगड़ी वो आए, मैं वो उसको देख के मैं थोड़ा डरा आ गया, अरे इसको मैं कैसे बपतिस्मा दूं। लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे को बोला बपतिस्मा दो, प्रभु हमको आपको शक्ति देता है। पकड़ के मैं बपतिस्मा दे रहे थे, पीछे से एक शब्द आया। पीछे से एक शब्द आने के समय मैंने सोचा यार वही याद आया, क्रोकोडाइल तो पास को पकड़ा। तो मैंने देखा पीछे मुड़ के थोड़ा नजर डाला, कुछ नहीं, क्या है ना मछली, उधर ना बड़ा बड़ा मछली है ना, ऐसे एक आवाज दिया, उसका पूछ ऐसे किया, उसका आवाज आ रही, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक प्रभु के दास इस नदी में बपतिस्मा के लिए आया, खुशी के साथ हो ऐसे कर दे। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक बपतिस्मा हो गया, सिस्टर को बपतिस्मा लिया, फिर एक भाई आया। ये भाई आने के समय बपतिस्मा दे रहे थे, उसी समय छोटा छोटा मछली इसके अंदर से घुस गया। खुशी नहीं है, देखो इधर से मेरे को वही याद आ रहा है, अभी क्या घुस गया, क्या घुस गया वही याद। तो मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, ये मछली छोटा छोटा मछली भी खुश हो गए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक प्रभु के दास हैं इधर बपतिस्मा दे रहे, मछली भी बहुत खुश हो गए। तो मैं कहने के मतलब पूरा दुनिया इसी तरह खुश होकर चलता है, तो प्रभु का सेवकाई को देख के, परमेश्वर का सेवक को देख के, प्रभु का आत्मा को देख के इसी तरह खुश होने के समय आप लोग इसी तरह चुपचाप बैठने उचित नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको आशीष करे। मैंने कहा मेरा नाम है पास्टर के राजे। इंडिया का बहुत जगह में हमारा सेवकाई है, गिरगार गॉस्पेल चर्च के द्वारा इस पूरा इंडिया में मैं सेवा के लिए चलता है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। अपना एक प्रिय भाई ने गवाही दिया था, सुबह से ये सेवकाई को देखने के लिए आया, परमेश्वर उसको भी आशीष करे और इधर का जो मिनिस्ट्री को भी प्रभु आशीष करे। हम एक वचन पढ़ेंगे, 100 वचन संहिता 103 उसका दूसरा वचन, वचन संहिता ये 103 उसका दूसरा वचन। जतिंदर नहीं, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहो और उसके किसी उपकार को न भूलना। आप लोगों के पास बाइबल नहीं है, पढ़ो ना, कोई भी भाषा में पढ़ो। जतिंदर वचन संहिता 103 उसका दूसरा वचन। हे मेरी जान यहोवा ने मुबारक खा, हाँ, आते उसके सारे उपकार ना उसार, उसका सारे उपकारों को भूलना नहीं। प्रभु का वचन 103 वचन संहिता, इधर देखो, कुछ लोग बाइबल लेके आया, कुछ लोग बाइबल लेके नहीं आया, कुछ लोग मोबाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आप लोगों को कुछ बोलने के लिए मैं नहीं आया, लेकिन सुनो, मोबाइल पवित्र नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चर्च में जाना है तो अपना एक हथियार है बाइबल। अगर कोई भी काम करने के समय, एक मास्टर काम करने के समय उसमें उसके पास कलम होता है, कोई भी काम करने में उनके पास हथियार होता है। तो अपने जीवन में, विश्वासी के जीवन में ये हमारा हथियार है, वो पढ़ेगा तो अपना प्रभाव बढ़ जाएगा, अपना बुद्धि खुलेगा। ये अगर आज अपने हाथ में लेगा, ये बाइबल आपको लेके आगे चलेगा। अगर ये पढ़ेगा तो आप प्रभाव आपका जीवन में बढ़ जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनना है, तो इसीलिए कोई शर्मिंदा नहीं होना बाइबल पढ़ने में।
बाइबल लेके जाने में अपने जीवन में कोई शर्मिंदा नहीं होना। जो मोबाइल में है आप, सभी जगह में आप है, वो आप पढ़ने के समय तो बाइबल का आप है पास्टर जी मोबाइल में, लेकिन आपका बाइबल ऐसे लिखा है पवित्र शास्त्र, हॉली बाइबल, पवित्र शास्त्र, लेकिन मोबाइल पवित्र नहीं है। आप देख लेना, मोबाइल लेके जो घूमने वाले लोग, उनके जीवन में ये समझ में चाहिए ये मोबाइल पवित्र नहीं है, ये बाइबल पवित्र है। इसलिए पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र हाथ में लेके पढ़ने के वक्त ये बाइबल आपको लेके घूमेगा, और दूसरी बात ये पढ़ने के समय अपने जीवन में प्रभाव बढ़ जाएगा और बढ़ोतरी होएगा। यही बाइबल प्रभु का वचन में यही कहता है, हे मेरे मन, उनका अनेक उपहार उनको भूलना नहीं। इधर बैठने वाले लोगों को मैंने ये कहना चाहता हूँ आज रात के समय, अपने जीवन में जो प्रभु ने दिया हुआ इस उपहारों को कभी भूलना नहीं। हम कभी कभी हम भूल जाता है, जीवन में जो कुछ अनुभव प्राप्त होने के बाद समय हम भूल जाता है, लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है अपने जीवन में प्रभु ने जो दिया वह समर्थ, जो संभव और जो कुछ अपने जीवन में प्रभु ने दिया हुआ है, कभी वो उपहारों को कभी भूलना नहीं। हालेलुया। क्यों? प्रभु का वचन यही कहता है, कभी कभी भूलना नहीं। मैं एक छोटा सा शब्द में मेरा गवाही बोल के मैं कर्म करना चाहता हूँ। छोटा सा उम्र में मेरे को नौकरी मिला भारतीय वायुसेना में, 16.5 साल उम्र में, 18 साल उम्र में मैंने प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा पाया, प्रभु का वचन के अनुसार चलने सीखा, और बहुत जगह पूरा इंडिया में बहुत स्टेट में ऐसे घुमा। 20 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ के बाहर आ गया, फिर उसके बाद बिजनेस में लग गया, 16 साल बिजनेस किया। मेरे को छोटा सा एक घोड़ा निकला, ये घोड़ा से मैं बहुत पीड़ित था। कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और ऑपरेशन किया, कैंसर हो गया। कैंसर का बीमारी पकड़ने के बाद उधर निराश होकर बैठे। तो भाई ने तो गवाही दिया था, हम भी उन्हीं के साथ दुबई शहर में, लेकिन इधर इंडिया में आके इलाज करके कैंसर पकड़ने के साथ कैंसर का जो ये जो मेडिसिन खा के मैंने प्रभु से यही मांगा, प्रभु ये कैंसर बीमारी मेरे जीवन में चंगाई करेगा, मैं ये बाइबल लेके आपका वचन घोषणा करूंगा। प्रभु ने मेरे जीवन में चंगाई दिया, इसलिए इस वचन लेके पूरा इंडिया में, दुनिया का कोने कोने में जाके परमेश्वर का गवाह बनता है। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में छुटकारा दिया, आज आपके भी बीच में मैं आया। तो इधर बैठने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई बीमार अवस्था में, यदि कोई प्रयास में बैठा है, कोई अशांति में बैठा है, तो आज रात के समय इस महान प्रभु को ग्रहण करके प्रभु से अपने जीवन का एक मुसीबत बताए। अगर कोई तकलीफ है, तो कोई बीमार का अवस्था है, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु से यही बोले, प्रभु मेरा बीमार अवस्थाओं को दूर कर, मेरे को चंगाई कर, ताकि मैं आपको धन्यवाद करूंगा। इसी तरह बैठे तो प्रभु का वचन देखने के समय हम उसका पहला मतलब 3 अध्याय 3 वचन का वचन हम पढ़ेंगे। 103 वचन 3 अध्याय उसका तीसरा वचन, और तो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है। आमीन। वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करते हैं। अपने जीवन में इधर बैठने वाले हर एक लोगों में एक अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में हर एक अधर्मों को क्षमा किया, इसलिए आज रात के समय उनके सन्मुख में बैठा है। आज इधर बैठने वाले लोगों से मेरी विनती है, अगर आपके जीवन में इस अधर्मों को प्रभु ने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस अधर्मों को क्षमा किया है, तो प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु तू मेरे अधर्मों को क्षमा किया है, इसलिए मैं प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके जीवन में इस महान प्रभु और ये सारे अधर्म आपके जीवन में है, तो आज रात को प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में इस अधर्मों को क्षमा करें।
आगे बढ़ने के समय वो तेरे सारे रोगों को चंगाई करता है। पढ़ो सिस्टर जी, और सारे रोगा तो तेरे रोया करता है। तेरे रोगों को चंगाई करता है। आज रात के समय मेरे जीवन को प्रभु ने ये चंगाई किया, इसलिए आपके सामने आके मैं एक गवाही बना। आज रात के समय इधर बैठने वाले लोगों से मेरा विनती है, अगर प्रभु के चरणों में आके ये प्रभु मेरा ये रोग का अवस्थाओं को चंगाई कर। आपके जीवन में रोग का अवस्थाओं को चंगाई करने के बाद आप प्रभु के चरणों में हम बैठा है। और आगे बढ़ने के समय वो तेरी जेठ नो टोए को सारा जिंदा है। सत्यानाश के गड्ढे से उबारा। मतलब हम लोग किधर पड़े थे दुनिया में? सत्यानाश में पड़े थे, गड्ढे में पड़े थे, दलदल की खींच में पड़े थे। उधर से प्रभु ने हमको लेके आए। मान लो स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर उनके इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते होते हुए इस पृथ्वी पर भेजा। अपने जीवन में हमारे पापों को सत्यानाश का गड्ढे से हम पड़े हुए व्यक्ति को, निराश होकर पड़ने वाले व्यक्ति को, और जो इस सत्यानाश में दलदल की कीच में पड़े हुए लोगों को उबारने के लिए प्रभु अपने जीवन में इस पृथ्वी पर आए। आज रात के समय इसी तरह जब कोई बैठा है तो आज प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं जो गड्ढे में पड़ा है, मेरा जीवन में अशांति है, मैं अधर्म में पड़ा है, मेरा जीवन में इसी तरह तकलीफ में पड़ा है, प्रभु जी तकलीफ से मेरा जीवन में छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने के समय ये छुटकारा देने के समय और कहता है और दया और करुणा और तुम्हारे जीवन में पहन लेता है। दया और करुणा जीवन में ये अनुभव है तो सत्यानाश के गड्ढे से हम आया है तो अपने जीवन में रोग से चंगाई पाया है तो अपने जीवन में अशांति से हम दूर हो गया है तो अपना प्रभु ने हमको क्या करता है? दया और करुणा का मुकुट बांधता है। क्या है दया और करुणा? कोई भिखारी लोगों को देखा होगा, ये भिखारी लोग आके अब भीख मांगते हैं। उसी समय अगर आपका हृदय क्रोध है तो क्रूर है तो आप उनको कुछ नहीं देते। और कोई एक व्यक्ति आपके पास आके बोलता है पासर एक चाय पीने का पैसा दो, अगर आपके जीवन में उस व्यक्ति के ऊपर देख के कोई दया नहीं है तो आप देख लो आपका जिंदगी क्या है। कोई भी एक नंबर व्यक्ति आके हमसे बोलने के समय अगर उनके ऊपर दया करने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में दया और करुणा का मुकुट बांधा हुआ है। मुकुट, करुणा का मुकुट, दया का मुकुट बांधा हुए यीशु मसीह ने अपने जिंदगी को बदल दिया। यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो नया सृष्टि है, अपने जिंदगी को बदल गया है तो, अपने जीवन को बदल गया है तो, अपने जिंदगी अपने रोग से चंगा दिया है तो, अपने जीवन में सत्यानाश के गड्ढे से बचाया हुआ तो, अधर्म से हमको बचाया हुआ तो, अपने जीवन में दया और करुणा का मुकुट बांधा हुआ है तो, अपने जीवन में दया दूसरे लोगों को दिखाने की जरूरत है। प्रभु का वचन यही कहता है, बैठने वाले लोग दया और करुणा का मुकुट आपके ऊपर बांधा हुआ है तो दूसरे लोग, नंबर लोग आपके पास आने के समय ये दया और करुणा उनको दिखाने का जरूरत है। और उसका बाद लिखा है उत्तम पदार्थों को वो तृप्त करता है। कुछ लोग है कुछ भी उनके जीवन में हो, भले धन दौलत हो, घर हो, कुछ भी हो, जीवन में तृप्त नहीं होता है। कुछ लोग है कितना भी खाना दो कभी तृप्त नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे ही होते है ना बहन, अभी देखो बहन लोग हंस रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी लो उनके जीवन में कितना भी धन दौलत दो लेकिन उनके जीवन में तृप्त नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है उत्तम पदार्थों को तृप्त करता है। ये कौन तृप्त होगा? जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, यीशु मसीह के द्वारा जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग, मन में परिवर्तन पाए हुए लोग, उनके जीवन में तृप्त होगा। अगर यीशु मसीह आपके हृदय में वास नहीं करता है तो जीवन में कभी तृप्त नहीं होता। आज रात के समय इधर बैठने वाले लोगों से मेरा विनती है, जीवन में कोई तृप्त नहीं है तो आज रात के समय प्रभु को ग्रहण करके ये प्रभु को बोलना, प्रभु जी उत्तम पदार्थों को मेरे को तृप्त करे। एक विश्वासी का जीवन है, समझ में आया?
अपने जीवन में प्रभु ने हमको कैसे बुलाया, प्रभु को धन्यवाद करना। क्यों? परमेश्वर ने हमको बुलाया, किधर से बुलाया? परमेश्वर ने अपने जीवन में अनेक अधर्मों को क्षमा किया। आज बैठने वाले लोगों से बोलता हूँ, यदि कोई इधर अपने अधर्मों को, अपने जिंदगी को, अपने पाप स्वभावों को क्षमा नहीं किया है, तो प्रभु से ऐसे प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरे अधर्मों को क्षमा करना। जो अपने लोग इधर वेदी में बैठने वाले लोग, इधर अंदर बैठने वाले लोग अपने अधर्मों को क्षमा किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए हम आए। अपने अधर्मों को क्षमा करके, जीवन को रोग से चंगाई देके, सत्यनाश का गड्ढे से हमको बुला के, अपने जीवन में दया और करुणा पाना के जीवन को तृप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। यही एक अनुभव है, विश्वासी का अनुभव। आमीन। घंटी बजा रहे तो मतलब इसी समय बंद करना इसे। हालेलुया, आमीन। तो मैं कहने के मतलब हालेलुया, जीवन में ये एक विश्वासी के जीवन, इधर बैठने वाला हरेक लोगों का जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके हमको बचा लिया। कैसे बचा लिया? अधर्मों को क्षमा किया, रोग से चंगा किया, सत्यनाश के हमको छुटकारा दिया और दया और करुणा का मुकुट अपने जीवन में पहन लिया और उसके बाद उत्तम पदार्थों का तृप्त किया। इसी तरह तृप्त किया हुआ एक अनुभव के साथ हम आगे बढ़े। परमेश्वर सभी को आशीष करे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हम लोग सहन नहीं कर पाते, फिर भी परमेश्वर अगले बार मौका देंगे आप लोगों के बीच में आके प्रभु का सेवा करें। मेरे को समय दिया हुआ पास्टर और कलिसिया को मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस सुंदर वचन के लिए बहुत धन्यवाद पास्टर जी का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत गवाही दी और वचन दिता सानू। तो पास्टर जोनस जी और मैं तकरीबन 12 साल इकट्ठे रहे थे। 12 साल सानू हो गए ने इकट्ठियां सेवकाई करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद होवे, जिस तरह प्यार साडा पहला सी हुण भी उसी तरह ही है साडा प्यार। और सचमुच खुदा दे वचन दे विच लिखिया है, कितना चंगा ते भला है जो भाई भाइयों के नाल मिलजुल के वसन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो अगर पास्टर जोनस जी दे नाल साडी मुलाकात ना होंदी, इन्ना खूबसूरत वचन प्रभु दे दास कोलों असीं नहीं सी सुन सकते और आपां अपने पैरां ते खड़े हो जावांगे। सो वचन दे विच खुदा दे दास ने दस्या कि जिन्हां ने अज छुटकारा पाउणा है, चंगाई लैणी है, वो अपना समर्पण करन। जिहड़े सचमुच बीमार ने और तौबा करना चाहते हैं, वो गाड़ी आ जान और गाड़ी आन के समर्पण करन प्रभु के चरणों दे विच। प्रभु के दास, मेरा विश्वास है तुहाडे लई जब प्रार्थना करनगे ते सचमुच तुसी चंगाई पाओगे और तुसी तौबा करनी, अपना जीवन आज परमेश्वर को देना है। जिन्होंने प्रार्थना करनी है ते मन फिराना, तौबा करनी है, प्रभु के दास जिस तरह का गाइड करने तुसी अपने जीवन में, अपने जिंदगी को समर्पण करना है प्रभु के चरणों में। सभी लोग अपना आंखों को बंद करें। परमेश्वर से छुटकारा पाना है तो
आज रात के समय प्रभु से छुटकारा पाना है तो अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से दुआ करें। अपने आंखों को बंद करें। सभी लोग प्रिय भाई बहन प्रार्थना के लिए आए हुए तो अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जोर से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे को चंगाई कर, प्रभु मेरे को चंगाई कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर, मेरे जीवन का एक प्रयासों को दूर कर। प्रभु जी मेरे जीवन के इतना जो प्रयास है प्रभु जी दूर कर। अपने जीवन में जो पैसा का कमी है वो सब कुछ दूर कर। जीवन का दुख को दूर कर। अपने जीवन में जो कुछ मुसीबत है प्रभु उसको दूर कर। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें, प्रभु आज रात के समय आप लोग के जीवन में ये प्रभु अपने जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रार्थना करें। अपने दुख मुसीबतों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अपने जीवन में जो कुछ प्रयास दूर होने के लिए प्रार्थना करें। जीसस हालेलुया। जीसस प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपने जीवन में प्रार्थना करें। क्योंकि छोड़ दिया